हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास में सैमसंग का A14 5G फ़ोन है। सैमसंग A14 5G में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाती है कि इसमें जो है हमारा साउंड की प्रॉब्लम आती है। रिंगटोन हमारी ओके काम करेगी, नोटिफिकेशन भी सही काम करेंगी, लेकिन मीडिया वाला जो साउंड है हमारा रेड कलर का हो जाता है। तो उसके बाद में जो हम अगर यूट्यूब या कोई भी वीडियो वगैरह चलाते हैं तो उसमें हमारा साउंड नहीं आता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। किस तरह से करना है तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अच्छे से समझना है कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कई ज़्यादातर सैमसंग A14 5G फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो पहले जो हम आपको एक बार यूट्यूब में चला कर दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर भी कोई साउंड इसमें नहीं है। और क्योंकि जब तक साउंड नहीं आएगा, जब तक कि यहाँ पर वो रेड कलर का निशान है। देखिए, यहाँ पर हम अगर वॉल्यूम को प्रेस करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर आपको हैंड फ्री वाला सिंबल आपको नज़र आ जाएगा। तो ये हैंड फ्री की प्रॉब्लम समझी जाएगी। बिल्कुल क्लियर बात है कि इसमें हैंड फ्री की ही प्रॉब्लम है, यानी हैंड फ्री मोड लग चुका है। अब इसको किस तरह से हमें हटाना है, पहले अपने फ़ोन को हम कर देंगे ओपन, और उसके बाद में यहाँ जो नीचे वाला सेक्शन है यानी कि सब कनेक्टर सब PCB वाला, तो आपको इसको स्क्रू खोलने के बाद में आपको इसको यहीं से ही देखना है। चलिए, हमने इसे इसको ओपन कर लिए हैं और ये जो यहाँ से इसे आपको बैक पैन जो नीचे का ढक्कन है आपको इसको हटा देना है। और इस तरह से आपको ये जो वायरिंग वगैरह वायर लगी हुई है नेटवर्क की, ये भी रिमूव कर देनी है। और इसका जो कनेक्टर है डिस्प्ले वाला, वो भी आपको हटा देना है। दोस्तों, एक हाथ से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि एक हाथ से ही मैं वर्क कर रहा हूँ, एक हाथ में मेरे जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसी से। यहाँ पर पहले हमें एक स्क्रू था इसके अंदर, इसे भी हटा देना है और डिस्प्ले का कनेक्टर भी हटा देना है। और उसके बाद में इस सब PC को हमें निकाल लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको अपने इस CC पत्ते को जो है आई स्कैन करना है और देखना है कि कहीं पर कोई मॉइस्चर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर मैंने इस मॉडल में ज़्यादातर देखा है कि अगर हल्का सा भी मॉइस्चर आ जाता है तो इसमें हैंड फ्री लोगों की शिकायत आ जाती है, उसमें साउंड की जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जिसमें हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है तो उसमें रिंगटोन वगैरह के भी साउंड नहीं आता। लेकिन इस मॉडल में जो है सिर्फ ऑडियो का जो साउंड है, जो वीडियो वगैरह का साउंड है यानी कि मीडिया साउंड, वही प्रॉब्लम आती है, बाकी नहीं आती। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रिपेयर करने से पहले मैं एक बार चेक कर लूँगा। एक नया मेरे पास में CC पत्ता है और ये बिल्कुल न्यू है और मैं सबसे पहले मैं इसे ही लगा के चेक कर लेता हूँ कि आखिर इसी की प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें CC पत्ता चेंज करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो वो जो है आपके मदरबोर्ड से प्रॉब्लम आ जाती है, वो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन अक्सर हमारी प्रॉब्लम इसी काम को करने से ठीक हो जाती है। तो हम दोबारा से हम इसको सब जो वायर हमने हटाई थी ये भी लगा दें ताकि हमें चेक करने में आसानी हो जाए। ये स्क्रू भी हम लगा देंगे ताकि जो हमारा जो है रिंगर जो है इससे कनेक्ट रहे और हमें साउंड का पता चल जाए कि हमारा साउंड में सही काम किया है नहीं किया। चलिए, फिट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो है ये प्रॉब्लम जो है मीडिया साउंड की सही हुई नहीं। इसके लिए हमें अब ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ का यूज़ करने के लिए हमें फिंगर में ही, क्योंकि इसका ऑन ऑफ होता है, तो हम इसको इसमें से पैनल में से निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले ही से पूरी तरह से पैक कर दिया तो अगर हमारी प्रॉब्लम सही नहीं हो पाई तो फिर दोबारा से हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब हम फिंगर से देख लेते हैं यूज़ करके कि हमारा फिंगर जो है ये ऑन ऑफ का है, सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम जो है इसमें चेक करेंगे कि हमारा मीडिया साउंड प्रॉब्लम सही हुई नहीं हुई। लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है।
अभी देखते हैं कि मीडिया में क्या देगा। अभी मीडिया वाला साउंड जो है अभी भी रेड कलर का आ रहा है। अगर हम डाउन करते हैं तो ब्लू हो जाएगा और बढ़ाते हैं तो रेड रहेगा। लेकिन अब इसके लिए क्या करना होगा, एक बार हम अपने फ़ोन को इसी पावर के बटन के साथ में प्रेस करेंगे और इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो गए ऑन हो चुका है। उसके बाद में हम इसका लॉक पहले ओपन करते हैं और अब चेक करेंगे कि हमारा इसका मीडिया साउंड में सही हुआ है नहीं हुआ। तो पहले फिर हम चलते हैं इसकी सेटिंग में और उसके बाद में साउंड में जाएंगे और साउंड में जाने के बाद आपको फिर वॉल्यूम पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर का हो चुका है, यानी कि अब हमारा साउंड बिल्कुल ओके काम करेगा। अगर आप वीडियो पे प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पर साउंड की आवाज़ बिल्कुल सही आएगी। तो दोस्तों अभी तो हमने इसमें लगाया था न्यू सीसी पत्ता, लेकिन आप चाहें तो अपने पुराने वाले सीसी पत्ते को ही रिपेयर कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से वॉश करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा मीडिया साउंड। देखिए अगर हम इसे अप डाउन भी करेंगे, वरना फुल पर ये जो है रेड कलर का हो जाता है। जब रेड कलर का हो जाता है तब उस वक्त में काम नहीं करता। तो हमारा ये पुराना वाला सीसी पत्ता है और ये हमने देखा था कि हल्का फुल्का मॉइस्चर है इसमें। आप इसको जो है अच्छे से क्लीन करके भी लगा सकते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी चलिए देख लेते हैं, हम ही इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद फिर इसको लगाएंगे पुराने वाले को और देखते हैं कि ये भी वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि न्यू सीसी पत्ता लगा कर आप कस्टमर से कितने पैसे ले पाएंगे, फिर ज़्यादा लेने पड़ेंगे। आप इससे भी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है तो आप जो है जो कस्टमर से कुछ कम पैसे भी ले लेंगे तो भी खुश हो जाएगा वो। चलिए हम इसको पहले क्लीन करते हैं सीसी पत्ते को अच्छे से। थोड़ा बहुत ही मॉइस्चर था इसमें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है और फिर भी काम नहीं कर पाता आपका पुराना वाला सीसी। तो आप कनेक्टर वगैरह भी चेंज करके देख सकते हैं। अगर नहीं बात बनती है तो आप नया सब कनेक्टर लगा लें सब पीसी में और फिर आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए हम नई वाली जो हमने लगाई थी वो उसको हटा देते हैं इसमें से। पुराना वाला हमने सीसी पत्ता जो है इसमें लगा दिया है, कनेक्टर वगैरह लगा के फिर उसके बाद में हम जो है नेटवर्क की वायर भी दोनों हमें लगा देनी है। और फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि हम ये पुराना वाला जो सीसी पत्ता है ये भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो चुका था तो इसलिए हमें दोबारा से ऑन करना पड़ा। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ ना भी हो तो आपको इस नए सीसी दूसरे वाले पत्ते को जो आपने चेंज किया था तो फिर आपको रीस्टार्ट करना होता है फ़ोन को। आप ज़रूर इस फ़ोन को अपने रीस्टार्ट कर लें तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं।
फ़ोन ऑन हो चुका है। देखते हैं कि हमारा जो पुराना वाला सीसी पता था उस पर भी हमारी प्रॉब्लम सही है नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे पुराने वाले पत्ते पे भी ये सही से बिल्कुल काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं ये ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।